बालों की बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करने वाली आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की रेमेडी अगर आपने यूज़ कर लिया तो बालों की सारी प्रॉब्लम जैसे ख़त्म हो जाएगी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसे आप यूज़ कर करके अपने बालों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकते हो। बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाएगा, बालों में एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी, बालों में एक अच्छी सी चमक आएगी, बालों का एक अच्छा सा लेंथ होगा, बालों का 2 गुना तेज़ी से बढ़ने वाली ये रेमेडी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार नहीं होती है। ये जो चीज़ से तैयार होती है वो चीज़ हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो चले इस आसान से मेथड को, आसान से रेमेडी को बहुत ही ईज़िली तरीके से हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सरसों का तेल। चूँकि आप जानते हो कि सरसों का तेल हर किचन में, हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, ये इसी से सब्ज़ी बनती है, जिस कारण हर घर में ये ऑलरेडी हमेशा जैसे कि ये घर में होती है। तो इस रेमेडी को जैसे कि बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो लेंगे हम सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ईज़िली तरीके से मिल जाती है हर घर में। तो किचन की बहुत ही ख़ास ये इंग्रेडिएंट्स है जिसे हर कोई रखता है। तो आपको ले लेना है सरसों का तेल, और सरसों का तेल हमारे बालों को ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से हमें 1 से 2 चम्मच लगभग सरसों का तेल लेना है। चूँकि आप जानते हो कि बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए सरसों का तेल भी हमें यूज़ करना चाहिए। सरसों का तेल एक ऐसी जैसे कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, क्योंकि ये सरसों जो होता है ना, इससे बनी हुई ये तेल बहुत ज़्यादा खास होता है। तो इसे जब बालों पे अप्लाई करोगे तो ये अलग से आपको बालों के जो झड़ने टूटने का जो सिस्टम है ना, वो बंद कर देगा। स्केल की बहुत सारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है और बालों में एक अच्छी सी ग्रोथ लाता है। इसे रेगुलरली अपने यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी आपके बालों की लेंथ होगी। अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स, वो है नारियल का तेल। चूँकि आप जानते हो नारियल तेल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर नारियल तेल इसमें मिक्स करोगे इन दोनों चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छी ये इसकी जो ना गुडनेस है वो 2 गुनी हो जाएगी, जिस कारण ये हमारे बालों पे जो जाएगी तो ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें जैसे कि नेचुरल होने के कारण इसमें कुछ ऐसी गुण पाई जाती है जो हमारे बालों की जड़ों में जाकर बहुत अच्छी नमी भी और पोषण भी दोनों देती है। यानी कि बालों की अच्छी ग्रोथ भी देती है और बालों को एकदम सिल्की शाइनिंग स्मूथ भी बनाती है। तो इस तरह से नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और दोनों को मिक्स करके लगाने के बाद आपके बालों की और भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से जब हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो अगला जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो भी बहुत मस्त है। वो है जैसे कि विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल जितना ये अंदरूनी हमारे लिए सेहतमंद होता है, उतना ये बाहरी हमारे जैसे कि बालों के लिए भी सेहतमंद होता है। बालों को लंबा करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों में एक अच्छी सी चमक लाता है। दो हमें विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है और इसकी लिक्विड निकाल करके इसमें हमें मिक्स कर लेनी है। तो विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्टेज कम करता है, जिससे सेल्स डैमेज कम हो जाती है, जिसकी वजह से बालों का झड़ना कम हो जाता है। विटामिन ई से जो लोगों की आंखों में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, तो इसमें जैसे कि करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो विटामिन ई जो होता है हेयर ग्रोथ में इम्प्रूव करता है, जिससे बाल घने होते हैं और बालों की लंबाई बढ़ती है। अगर आसान तरीके से समझा जाए तो विटामिन ई बालों के सेहत के लिए और बालों को झड़ने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ बालों को लंबाई बढ़ाता है, बालों में घनापन लाता है, बालों में बहुत ही अच्छी एक शाइनिंग भी लाती है। इस तरह से रख करके मिक्स कर लेना है, क्योंकि बालों की बाहरी परत पर एक प्रोटेक्टिव फैट लेयर होती है, और इस प्रोटेक्टिव फैट लेयर के रिमूव होने से बाल डल और बेजान जैसे कि फ्रीजी हो जाते हैं।
जिससे बालों की चमक खो जाती है और ये एक दूसरे से बहुत ही बेकार तरीके से फंस जाती है, यानी कि उलझ जाती है। लेकिन विटामिन ई की कैप्सूल के तेल जो बालों में लगाने से प्रोटेक्टिव लेयर जो ना बन जाती है, जिससे बालों में शाइनिंग आ जाती है। साथ ही साथ विटामिन ई की ऑयल बालों को मॉइस्चराइज भी रखता है। इससे बालों में बालों के अलावा ब्रोकेज और बालों को डैमेज होने से बचाता है। यानी कि विटामिन ई युक्त ऑयल जो होता है ना, लगाने से एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर ला सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट में विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ करता है, जिससे हमारे बालों में एक नई जान और अच्छी सी चमक आती है। इस तरह से विटामिन ई के अनोखे फ़ायदे हैं, जिसे यूज़ करने के बाद पता चलता है। तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये बालों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देता है। बहुत ही अच्छी जैसे कि इससे रेमेडी तैयार होती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसे मिक्स करती है, जिससे कि बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो बहुत सारे ऐसे तेलों में इसे मिक्स किया जाता है, जिसकी इसकी गुडनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इस तरह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे चीज़ों को मिक्स कर लिया। और अब बात आती है इसे अप्लाई की, तो इसे अपने बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। इसे जैसे कि आपको लंबाई के बालों की जो निचले भाग होती है ना, वहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। और दूसरी तरफ हमें स्कैल्प पे हमें यूज़ करनी है। स्कैल्प में हमें बहुत खास तरीके से करनी है, क्योंकि स्कैल्प की जो प्रॉब्लम होती है ना, इसी से हमारे बालों की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इसमें डैंड्रफ हो जाना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि डैंड्रफ होने के कारण भी हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और इसकी जो कमज़ोर होती है इसकी जड़ें, इसके लिए भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फंसना होता है। तो इस तरह से इसे लगा लेनी है, और लगाने के बाद इसे एक रात पूरे दिन रखनी है। और जैसे कि आप 2-3 घंटे रखने के बाद इसे शैम्पू कर लेना। अगर आप शैम्पू करना चाहते हो तो इसे शैम्पू कर लेना है। और शैम्पू करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से जैसे ऑयल आपने मसाज करके लगाया, वैसे ही इसे शैम्पू को भी अच्छी तरह से मसाज कर लेनी है। शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का लगा सकती हैं, लेकिन आपको याद रहे किसी भी जैसे कि लो क्वालिटी के शैम्पू आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि वो भी आपके बालों को डैमेज कर सकती है। तो अच्छे क्वालिटी के शैम्पू यूज़ करना, और उसके बाद से बालों को धो लेना। बालों को धोने के बाद आपको अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी, जिसे आपको देखने के बाद ज़रूर पता चलेगा। आप खुद भी एहसास कर सकोगे कि आपके बालों का जो लेंथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। बालों में एक शाइनिंग आ चुकी है, बालों की लेंथ अच्छी हो रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप यूज़ करना, हफ्ते में 2 बार यूज़ करना। और इस रेमेडी को आप रातों में यूज़ करना, या दिन में भी किसी टाइम भी यूज़ कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।